यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और यूपी के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की। यहां बीजेपी को 2014 और 2019 के मुकाबले कम सीटें मिली हैं। राजस्थान में भी पिछले 2 चुनावों से सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही थी। लेकिन सवाल है कि राजस्थान में इस बार आखिर बीजेपी को यह बड़ा झटका क्यों लगा, समझिए इस रिपोर्ट में। छोटी जीत का ये बड़ा जश्न है उस कांग्रेस का जो जीत के लिए तरस गई थी मरुधरा में। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में शून्य पर सिमटी कांग्रेस जब इस दफे सूबे की सत्ता से बेदखल होते हुए भी 8 सीटों पर जीत हासिल की तो उत्साह कुछ यूं है। ये खुशियां इसलिए भी हैं क्योंकि अरसे बाद एक उम्मीद ने हकीकत में आकार लिया है। 25 सीटों वाले राजस्थान में 14 सीट जीतने वाले बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये जश्न एक झटका सरीखा है। जिस राजस्थान में 2014 और 2019 में भगवा लहर चली थी, वहां इस बार बीजेपी को 11 सीटें कम मिली तो सियासत पर नजर रखने वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिर राजस्थान में बीजेपी की हार की वजह क्या है। कौन कौन सी गलती मरुधरा में बीजेपी को भारी पड़ गई। राजस्थान में बीजेपी का कौन सा प्रयोग फेल साबित हुआ। नतीजों के बाद जब बीजेपी इस पर मंथन कर रही है तब ये जान लीजिए कि वो 5 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से सूबे में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने के बावजूद भगवा पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी ने सांसदों का टिकट काटा, वसुंधरा राजे दरकिनार रहे, स्टेट लीडरशिप फेल साबित हुई, राजपूत नाराज रहे, जाट आरक्षण का मुद्दा अहम था। पिछले 2 चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने टिकट बांटते हुए राजस्थान में नया प्रयोग किया था। बीजेपी ने 10 मौजूदा सांसदों का टिकट बदला था। 10 में से सिर्फ 3 सीट मसलन जयपुर शहर, उदयपुर और जालौर सीट ही बीजेपी जीत पाई। कांग्रेस ने जो 8 सीटें जीती हैं, उनमें से 6 सीट वही है जहां पर बीजेपी ने टिकट बदला था। जबकि बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत ने बीजेपी को पछाड़ दिया। करौली धौलपुर से मनोज जाजौरिया और चुरू से जीतने वाले राहुल कासवा लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे थे, मगर पार्टी ने इस बार दोनों का टिकट काटकर नए कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया था। मनोज जाजरिया तो मान गए, मगर राहुल कासवा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने चुरू से राहुल को टिकट थमा दिया। कांग्रेस के टिकट पर 72,737 वोट से जीत हासिल की। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से टिकट मांगते रहे, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। लिहाजा रविंद्र भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी। नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री रहे कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल ने 1,18,176 वोट से जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रहे रविंद्र सिंह भाटी को 5,86,500 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय लड़कर रविंद्र भाटी ने बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में कई नए प्रयोग किए थे। बरसों से भगवा वोट बैंक को साथ कर रखने वाली वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को सूबे की कमान थमा दी। 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में इसका साफ साफ असर दिखा। लोकसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा कहीं नहीं दिखी। वसुंधरा के क्षेत्र में उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन बाकी जगहों पर वसुंधरा एकदम से मौन रही। जबकि जिन भजन लाल शर्मा के आश्रय बीजेपी ने नया समीकरण बनाया था, वो मुख्यमंत्री अपने घर में भी बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। भरतपुर में कांग्रेस की संजना जाटव ने 51,983 वोट से जीत हासिल की। बीजेपी के कैंडिडेट रामस्वरूप कोहली दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भरतपुर में बम्पर जीत हासिल की थी। सियासी जानकारों की माने तो 26 बरस की संजना जाटव की जीत के पीछे जाट आरक्षण का मुद्दा काफी अहम है। जाट और एसटी बेल्ट में बीजेपी बुरी तरह से हारी है। चुरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर बीजेपी हारी है, जबकि एसटी बहुल सीट दौसा और बांसवाड़ा में भी बीजेपी हार गई। इन तमाम सीटों पर आरक्षण का मुद्दा असर कर गया। विधानसभा चुनावों के बाद मंत्रिमंडल में जाट और मीणा नेताओं को कम तरजीह मिली, ये भी बीजेपी को भारी पड़ गया। एससी एसटी सीटों पर भी बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस ने सीकर, बांसवाड़ा और नागौर के लिए जो गठबंधन किया था वो पूरी तरह से सफल रहा।
राजस्थान में कांग्रेस उन तमाम सीटों पर वोट ट्रांसफर कराने में सफल रही जहां पर गठबंधन था। इन सबके बीच पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर राजपूतों की नाराजगी ने राजस्थान में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, क्योंकि राजस्थान में 13% राजपूत है। यही वजह है कि जहां पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, वहां इस बार कांग्रेस कम सीटें लाकर भी बाजीगर साबित हो रही है और इसी का जश्न मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।